तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के तहत आज नेपाल और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला खेला गया था, उस मुकाबले के अंदर अंत में जाकर लाखों नेपाली फैंस की और नेपाल क्रिकेट टीम की उम्मीद टूट गई है। क्योंकि दोस्तों ये मुकाबला स्टार्टिंग से ही पहली इनिंग से ही नेपाल के कब्जे में आ चुका था, क्योंकि जिस प्रकार नेपाल के स्पिनर्स ने यहां पर आज बॉलिंग की है और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को बांध के रखा था, वो काबिले तारीफ़ था। और इसी के चलते दीपेंद्र सिंह एरी और कुशल बुटेल को बहुत ही अच्छी सफलताएं यहां पर मिली, जिनमें दीपेंद्र सिंह एरी ने 3 विकेट निकाले, कुशल बुटेल ने यहां पर 4 विकेट निकाले और पूरी जो टीम है उसको 115 रनों पर पूरी तरह से बांध के रखा था। और इतनी बड़ी टीम जिसके पास क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके पास क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है, उस टीम को नेपाल के केवल 2 स्पिनर ने पूरी तरह से खदेड़ के रख दिया था और 115 रनों पर रोक दिया था। अब दोस्तों ये जो मुकाबला था ये पूरी तरह से नेपाल के पक्ष में आ चुका था और पूरी ये उम्मीद थी कि नेपाल ने बहुत ही बड़ा उलटफेर कर दिया है और नेपाल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने की जो उम्मीद थी वो सर चढ़ के सब पे बोल रही थी। इधर एक तरफ अगर हम बात करें तो स्टेडियम में मौजूद जो नेपाली फैंस है, उनका जो जोश था, उनकी जो खुशी थी, वो भी पूरी तरह से चरम पे थी। सब लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और नेपाल का मनोबल बढ़ा रहे थे। और दोस्तों बैटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो मुकाबला था ये 18वें ओवर तक नेपाल के पक्ष में था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये मुकाबला इस प्रकार नेपाल 1 रन से हार जाएगा। उसके बाद लगातार 3-4 विकेट नेपाल के गिरे और हमारी जो उम्मीद थी वो लड़खड़ाने लगी थी। फिर भी दोस्तों अंतिम ओवर के अंदर अगर हम बात करें 20वें ओवर में जब 8 रन चाहिए थे, तब तक हमारी उम्मीद ये थी कि नेपाल इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगा। इधर दोस्तों अगर हम बात करें तो स्ट्राइक पर खड़े थे गुलशन जान, जिनमें ये काबिलियत है कि वो रन्स बना सकते हैं और उन्होंने रन्स बनाए भी थे। लेकिन दोस्तों ज़्यादा डॉट बॉल वो खेल गए। उन्होंने एक चौका लगाया और अंतिम ओवर के अंदर, और उसके बाद उन्होंने 2 रन बनाए। लेकिन दोस्तों लास्ट की एक बॉल के अंदर हमको अब 2 रन चाहिए थे जीत के लिए और 1 रन चाहिए था इस मुकाबले को ड्रा करने के लिए और सुपर ओवर के लिए। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो लास्ट बॉल थी वो भी यहाँ पर डॉट निकल गई और लास्ट बॉल में जो रन लेने का प्रयास था वो भी हमारा विफल रहा। और यहाँ पर जो गुलशन जहाँ है उन्होंने थोड़ी रन लेने में हिचकिचाहट दिखाई, थोड़े अपने कदम उन्होंने रोके। इसी के चलते जो गुलशन जहाँ है वो रन आउट हो गए और नेपाल वो मुकाबला हार गया जो 100% नेपाल के कब्जे में था। 1 रन से ये जो हमारी लाखों लोगों की जो उम्मीद है वो टूट गई है। और इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सफ़र है वो ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने की जो हमारी उम्मीद थी वो इसी मुकाबले में थी, इसी मुकाबले में वो उम्मीद जगी थी और इसी मुकाबले में वो उम्मीद टूट भी गई है। और सच कहूँ तो अभी तक ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर ये मुकाबला नेपाल क्यों हार गया और किस प्रकार नेपाल की किस्मत ने यहाँ पर नेपाल को धोखा दिया है। सच में दोस्तों लाखों फैंस का दिल यहाँ पर टूटा है। जो खुशियाँ आंखों में दिखाई दे रही थी वो खुशियाँ आंसुओं में तब्दील हुई है।